परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक समानांतर शिक्षा तंत्र खड़ा किया है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया में पूज्य गुरुदेव ने सामान्य औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन के विषय में समझ बढ़ाने के लिए एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ से ही शुरू किया 50 के दशक से। वो आंदोलन था बोलती दीवारें। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में, रामायण महाभारत में, अलग अलग ग्रंथों में जीवन को एक अपने जीवन को सुधार करने और समाज को एक नई दिशा देने के न जाने कितने अनंत मंत्र भरे पड़े। उन वैदिक ऋचाओं में वो ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है जिस पर आदमी एक पर भी अमल कर ले तो संपूर्ण जीवन उसका धन्य बन जाए। इसी भाव के साथ पूज्य गुरुदेव ने जब वो मथुरा में थे तो सद्वाक्यों का प्रचार प्रारंभ किया। इसमें वैदिक मंत्रों के ऋचाओं के साथ साथ नीचे उनका भावार्थ जो भाष्य में उन्होंने लिखा था वो भाष्य भी उसका प्रस्तुत किया। हर ऋचा का एक भाष्य बनाकर प्रस्तुत किया और इस तरह के 3 पर ऐसे सद्वाक्य और कागज पर सद्वाक्य बनाए। वो मथुरा का वह आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि जगह जगह वो किसी दफ्तर में, कार्यालय में, किसी के ड्राइंग रूम में, घरों में वो लगा जो लोग ले जाते हैं बड़ा सुंदर सा सद्वाक्य लगाते थे। बोलती दीवारों का क्रम आया तो गेरू और आपके नील से लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो 90 साल का व्यक्ति भी साइकिल चला करके गांव-गांव की दीवारों पर बोलती दीवारें करता है। तो लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया और वैदिक मंत्रों के भाष्य को बाद में सिर्फ हिंदी में लिखा जाने लगा। मंत्र तो चूँकि बड़ा हो जाता था इसलिए लिखने में हिंदी में लिखना सरल हुआ तो फिर हिंदी में सद्वाक्य। जैसे आप देख रहे हैं ये वाक्य लिखा है कि आप अदालत और पुलिस से बच सकते हैं ईश्वर से। यदि कोई दुष्कर्म करते हैं तो सबको देखता है ईश्वर। तो बाहर की जगत से जो कानून है वो तो बाहर से थोपा हुआ है, पर अंतर से जो हमारी आत्मा है यदि वो सुसंस्कृत है, वो अनुशासित है तो व्यक्ति कोई दुष्कर्म के लिए प्रेरित ही नहीं होता, उसकी प्रेरणा ही, उसका विचार ही नहीं आता। मैंने देखा है, अनंत लोगों से मिला हूँ मैं, जिन लोगों ने कहा कि मैंने एक दीवार पर लिखा हुआ आपका सद्वाक्य देखा जिसके नीचे लिखा हुआ था यू नी हो मथुरा, और वो यूनियो मथुरा का संदेश सुनकर मैं संपर्क किया, पुस्तिका मंगाया और मेरा जीवन बदल गया। एक सद्वाक्य आदमी का जीवन बदल सकता है, एक लाइन भी जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकती है। ये बात अनेक लोगों के जीवन में घटी है। तो गुरुदेव ने ये आंदोलन दीवार लेखन, बोलती दीवारें और अभी जो स्टिकर अभियान चल रहा है पूरे व्यापक तौर से पूरे विश्व में चलता है। हमारे इस अयोध्या के पावन तीर्थ भूमि पर हमारे भाई उदयवीर जी बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने लिया और मात्र यही अयोध्या ही नहीं, लखनऊ और दूसरे स्टेशनों पर भी उन्होंने लोगों को तैयार किया, उनके माध्यम से सद्वाक्य बनाए। लगभग एक स्टेशन पर 40, 45, 50 हज़ार का खर्चा आता है। वो प्रयास करते रहे, उन्होंने अनेक स्टेशन पर, कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने सद्वाक्यों का एक लगाने, चिपकाने का, ठोकने का क्रम बनाया। और यही ये कारण है कि आज हर स्टेशन पर आप दिल्ली में जाइए तो, लखनऊ में जाइए तो, आप अयोध्या में आए तो, जहाँ जाइएगा वहाँ आपको सद्वाक्य लिखे मिलेंगे। एक कोशिश है, एक प्रयास है कि आदमी कहीं से शुभ विचार पाए। वैसे तो वातावरण ऐसा अब बचा नहीं। लोग समाचारों में, मीडिया में जो कुछ पढ़ने को मिलता है, आप सुबह से समाचार पत्र टटोलते हैं, सारे जगत की गंदगी वो उड़ेल जाता है। आप टेलीविज़न शुरू करते हैं, सुबह एक दूसरे की लड़ाई और एक दूसरे को तुक्का फजीती के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पर काश ऐसे सद्वाक्यों का लेखन पूरे देश में, दुनिया में होने लगे तो न जाने कितने लोग इनको पढ़कर, इनको समझकर, इन पर मनन चिंतन करके अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। मैं यही शुभकामना करता हूँ कि अपने जीवन को सही दिशा दें और किसी एक सद्वाक्य को अपना ध्येय वाक्य बनाएं और चल पड़े। स्वामी विवेकानंद ने एक ही ध्येय वाक्य रखा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान्य बोधन, और चल पड़े। हमारे मनीषियों ने कहा था वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, एक ध्येय वाक्य, चल पड़े। स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा वंदे मातरम,
इंकलाब जिंदाबाद चल पड़े, तो निश्चय ही कोई एक वाक्य जीवन में बड़ा रूपांतरण कर देता है। यदि वो सद्विचार है, यदि वो सद्वाक्य है, तो फिर तो क्या कहिए। आप सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति।